नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद, विवादास्पद नेत्री और पूर्व अभिनेत्री नवनीत कौर राणा की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। राणा को पिछले महीने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करने के अपने इरादे की घोषणा करने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। एक विशेष अदालत ने बुधवार को इस मामले में तो उन्हें जमानत दे दी, लेकिन नवनीत कौर के एक अन्य मामले में अभी तक सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं हुई है, जिसमें उन्होंने पिछले साल बम्बई हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय द्वारा उनके अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र को रद्द किए जाने के खिलाफ अपील की थी। नवनीत कौर राणा एक आरक्षित सीट अमरावती से 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ने में इस वजह से सक्षम रहीं क्योंकि उनके पास एक प्रमाण पत्र था जिसमें उन्हें अनुसूचित जाति के मोची समुदाय से संबंधित घोषित किया गया था और इसलिए पिछले साल 8 जून को हाईकोर्ट द्वारा उनके प्रमाण पत्र को रद्द करने के फैसले के उनके लिए गंभीर परिणाम थे और इससे उन्हें संसद में अपनी सीट गंवानी होगी। इसी वजह से इस सांसद ने बिना कोई समय बर्बाद किए 17 जून 2021 को शीर्ष अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। तब से लेकर अब तक के करीब 10 महीनों में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 9 तारीखें दी हैं और इस मामले को अब तक 8 बार उठाया गया था, मगर कोई दलील नहीं पेश की जा सकी क्योंकि तब तक वह मामला स्थगित हो गया था। इस मामले को अब न्यायमूर्ति विनीत सरन की पीठ के समक्ष गुरुवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है, लेकिन इस मामले में पहले भी पेश हुए एक वकील ने दी प्रिंट को बताया कि इस बात की खास संभावना नहीं है कि कोई सुनवाई होगी। इस वकील ने कहा कि न्यायमूर्ति सरन अगली 10 मई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। मामले को अब एक नई पीठ के समक्ष रखा जाएगा। इस मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ने लिखा है कि नवनीत कौर राणा ने अमरावती सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ने के लिए एक सर्टिफिकेट दिया कि वे एससी हैं। वे चुनाव जीतकर सांसद बन गईं। केस हुआ। हाईकोर्ट ने कहा ये कास्ट सर्टिफिकेट फर्जी है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन के अंदर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। अब सुप्रीम कोर्ट जिस गति से मामले की सुनवाई कर रही है उससे लगता नहीं है कि 2024 तक इस मामले में फैसला आ पाएगा। तब तक राणा का कार्यकाल पूरा हो चुका होगा। हमारी न्याय व्यवस्था बहुत अद्भुत है। बहरहाल ऐसे में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर क्या फैसला आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल इंडिया न्यूज़।